नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जोधपुरी साफा आज विश्व भर में जोधपुर की पहचान बन चुका है। समाज सेवी और उत्कर्ष संस्थान के संस्थापक निर्मल गहलोत ने यह विचार पुष्करना सृजन सोसाइटी के तत्वावधान में भूतनाथ में आयोजित साफा प्रशिक्षण शिविर के अवलोकन के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि साफा बांधना हमारी गौरवशाली संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं जो अत्यंत सराहनीय है। गहलोत ने प्रतिभागियों को निरंतर अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि परंपरा, संस्कृति और सनातन मूल्यों को बढ़ावा देने वाले प्रयास निरंतर जारी रहने चाहिए। शिविर के विशिष्ट अतिथि एवं पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने कहा कि राजस्थानी परंपरा में पगड़ी और साफे का विशेष महत्व है। जोधपुरी साफा न केवल शौर्य का प्रतीक है बल्कि आज के समय में यह रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन भी बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण शिविरों से लोगों को व्यावसायिक अवसर भी प्राप्त होंगे। शिविर में संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जोधपुर के डॉक्टर संजय कृष्ण व्यास, SBI के मैनेजर संदीप बोहरा भी साफा प्रशिक्षण में भाग लेने पहुंचे और शिविर को अनुकरणीय बताया। साफा प्रशिक्षक मनोज बोहरा ने बताया कि जोधपुरी साफे की पहचान अब वैश्विक स्तर पर स्थापित हो चुकी है। इसे बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए हर जोधपुरवासी को साफा बांधना आना चाहिए, चाहे वह देश में हो या विदेश में। इस प्रशिक्षण शिविर में राजकुमार वर्मा, रामजी व्यास, JK जोशी और रमेश सिसोदिया का विशेष सहयोग रहा। भारतीय नववर्ष के शुभ अवसर पर जोधपुर के प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर में पुष्करना सृजन सोसाइटी की तरफ से जो ये साफा प्रशिक्षण शिविर भाई मनोज जी बोहरा जी के नेतृत्व में चल रहा है, ये अपने आप में अनुपम है, अनूठा है, अनुकरणीय है। और जितने उस युवा और बुजुर्ग और सब उत्साह के साथ में साफा प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं, ये अपने आप में स्तुत्य है। अपनी पारंपरिक कला से जुड़ना, संस्कृति से जुड़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मनोज जी बोहरा समय समय पे इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाकर संस्कृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी जो है उसका एहसास सबको दिलवाते हैं। आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी इस प्रकार की कला को सीखिए। अधिक से अधिक संख्या में इस प्रकार से जब भी शिविर आयोजित हो तो आप शिविर में जाइए। ये शिविर तो अभी 19 मार्च से 22 मार्च तक है, कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आगामी भी शिविर मुझे लगता है गर्मी की छुट्टियों में एक शिविर वापस से करेंगे, सर्दी की छुट्टियों में करते हैं, भारतीय नववर्ष पे करते हैं। ऐसे साल में 3-4 शिविर तो यहाँ पर साफा बांधने के आयोजित होते ही होते हैं। तो शादी विवाह में साफा बांधने के लिए बुलाना पड़ता है, कई बार आ नहीं पाते हैं। छोटे मोटे फंक्शन में भी साफा बांधने की जरूरत पड़ती है। तो आप साफा बांधना अगर सीख जाएंगे तो साफा बांधना जो जानता है उसको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। तो एक बार फिर मनोज जी बोहरा और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। और इस प्रकार के आपके कार्य जो है, जो परंपरा और संस्कृति को और सनातन को बढ़ाने वाले हैं, वो निरंतर रूप से चलते रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और पुष्करना सृजन सोसाइटी की तरफ से जो ये साफा प्रशिक्षण का जो कैंप चलाया जा रहा है, उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मनोज बोहरा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस काम को हाथ में लिया। आज राजस्थानी परंपरा के अनुसार पगड़ी और साफे का बहुत महत्व है। आज पगड़ी से पहचान होती है कि आदमी कहाँ का है। और शुरू में तो ये राजघराने से पगड़ी बांधी जाती थी और अब सब शादी ब्याह समारोह में बांधी जाती है। उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थानी साफा और राजस्थानी साफा में जोधपुरी साफा बहुत प्रसिद्ध है। मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री ने भी जोधपुर से 15 अगस्त के दिन साफा मंगा के और जोधपुर का साफा बांधा था। तो इससे बहुत ही जोधपुर की परंपरा को बहुत महत्व मिलता है। मैं मनोज बोहरा जी और इनकी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि इन्होंने इस काम को हाथ में लिया। और ये प्रशिक्षण शिविर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जैसा अभी बताया, मई में फिर चलेगा। और जैसे जैसे ये बड़े लेवल पे चलेगा वैसे इन बच्चों को और सभी लोगों को ये साफा बांधने की कला आएगी। आज साफा बांधना शौर्य का प्रतीक तो है ही, इसके अलावा इससे साफा बांधने से कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो आज साफे के बड़े बड़े शोरूम भी खुल रहे हैं। तो उसके लिए प्रशिक्षित आदमी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से जो सीखेगा वो एक जोधपुरी साफा मानना सीखेगा। और जोधपुरी साफा की जो पहचान है वो अपने आप में अनुकरणीय है। तो मैं इसलिए इस कैंप के माध्यम से आप पूरे जोधपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि ऐसा कैंप हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप पधारें। और ये छोटे बच्चे, बड़े, सभी महिलाएं
इस साफा बांधने की प्रक्रिया को सीख रहे हैं और मनोज बोरा जी निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहे हैं, तो मैं इनको एक बार फिर साधुवाद देता हूं। और ये कैंप आगे आगे बढ़ता रहे और जोधपुर का नाम होता रहे, जोधपुर के साफे का नाम होता रहे, भूतनाथ मंदिर का नाम होता रहे और भूतेश्वर महादेव की आप पर कृपा बनी रहे, ये मैं ऐसी शुभकामना कहता हूँ। धन्यवाद। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।